जय हिंद। इंद्रजीत, इसका पहले तो जो कोई भी सीज फायर अनाउंस होती है वो चुटकी भर में नहीं उसको मान मान हम मान सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्त लगता है। पिछली हमने जंगों में देखा, जैसे 1971, 1965, एक आध दिन भी लग जाता था। लेकिन इधर बात कुछ और है। इधर तो जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाफिज जनरल मुनीर, उसकी नीयत ही नहीं थी। अब तो बड़ा स्पष्ट है कि उसकी नीयत ही नहीं थी। और यहाँ 3:30 बजे कल पाकिस्तान का डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उसने इंडियन आर्मी का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया। इनके बीच में एक लाइन है, हॉटलाइन बोलते हैं उसको, और बोला हम बंद करना चाहते हैं। हम अब तो हमारा डीजीएमओ वो मान गए। उन्होंने बोला ओके, और उसका कंफर्मेशन होना था 5 बजे शाम। तब तक तो कंफर्मेशन इधर भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी, जो मिस्टर सिकरी हैं, नहीं मिश्री, मिस्टर मिश्री हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। तो अनाउंस तो हो गया, लेकिन जम्मू, श्रीनगर, ये 2 जगह में तो बिल्कुल कोई उसका अमल हुआ नहीं था। और मैंने जम्मू में कुछ बात की थी, वहां से कंफर्मेशन आया नहीं, इधर नहीं है। और अखनूर में तो बहुत गर्मा गर्मी है। और थोड़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद उन्होंने बोला कि ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। तो ड्रोन्स काफी ऊपर घूम रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमने लॉन्च किया, किस लिए लॉन्च किया? पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। हमने आतंकवाद के खिलाफ उनके 9 गढ़ बर्बाद किए, और वो फिर से शुरू, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी शुरू हो गई ड्रोन के अटैक। 24-25 इंडियन भारत के शहरों पे। और हमने भी फिर उनको धड़ाधड़ हमने जवाबी कार्रवाई हम करते रहे। 11 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को तो बिल्कुल हमने ये बर्बाद कर दिया था। अब ये अब तक जब मतलब शाम के 7:30-8 बजे तक ये बहुत स्पष्ट था कि यहाँ इनकी कोई सीज फायर की नियत ही नहीं थी, और ये चल रहा है। और लेकिन अभी इतना ही है कि नुकसान नहीं हो सकेगा। और एक स्टेटमेंट हमने निकाली है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इन्होंने मतलब यहाँ इतना निकल रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश है वॉर छेड़ने की। और क्यों? क्योंकि ये जो पाकिस्तान की हालत खस्ता है, इकोनॉमिक हालत खस्ता है, और क्या बोलते हैं, ये जो आर्मी है, हुकूमत तो उसी की चलती है। और ये जो आर्मी का चीफ है, इसकी
कोशिश है कि इसको एक और टर्म मिले। और ये जब भी पहले भी किया, जब बहुत खस्ता हो जाती है तो इनकी हालत खस्ता हो जाती है तो जंग छेड़ देते हैं। अभी तो इनको काफी, पाकिस्तान आर्मी को जब से 7 तारीख से जब हमने कार्रवाई शुरू की, इनको काफी पाकिस्तान के अवाम में गालियां मिली। क्या कर रहे हैं ये, हमारी फौज क्या कर रही है। एक बाइट आई थी एक युवक की, जिसमें बड़ी एक साधारण तरीके से पूछ रहा है कि ये हमारी सरकार और हमारी फौज क्या कर रही है। तो अभी देखिए क्या क्या होता है। ये भारत का तो अभी बहुत क्लियरली सरकार की तरफ से न्योता है कि बिल्कुल जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं। ये ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए एग्रीमेंट तोड़ना, कई एग्रीमेंट तोड़ना, झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। ये मतलब जब से ये देश खड़ा हुआ ये तो एक तो झूठ के मुद्दे पे खड़ा हुआ ये देश, और वो चलता है तब से। कितनी बारी ये इनके जो नेता हैं या इनके जो 4 बारी तो इनका देश का जो प्रेसिडेंट था वो फौजी चीफ रहा है। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक और मुशर्रफ, ये 4 तो इन्होंने वो सत्ता पूरा संभाला था। खुलेआम ये मतलब हुकूमत कर रहे थे, अपने आप को प्रेसिडेंट कहते। तो अब ये इनका तो पता नहीं क्या प्लान है कि खुद अपने आप को प्रेसिडेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्ता इन्हीं का चल रहा है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम इनके जो भी कर रहे हैं उससे बढ़ के जवाब देते रहेंगे। और हमारी अभी भी ये कोशिश है कि फुल फ्लेजेड वॉर के तक ना जाएं। इतनी कोशिश हम करते रहेंगे। तो कड़ा रुख तो हमने इख्तियार कर लिया कल रात से ही। जो वो उसको सरकार ने बोला अभी ये ये तो सब ये झूठ लगता है। अपनी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स वगैरह अपनी कार्रवाई करते रहे। उनका बोलना कोई मायने रखता है। वो तो सारे पता नहीं किन किन को शुक्रिया अदा कर रहे थे। चीन को, पता नहीं किन किन देशों को शुक्रिया अदा कर रहे थे। और वो शहबाज शरीफ तो उसके बात करने से ही पता लग रहा था जैसे कोई पीछे उसके किसी ने मतलब हुक्म उसको मिल रहा हो, ऐसे बोलना है। ये कोई मायने नहीं रखता जो पाकिस्तान इनके झूठ कितनी बारी ये बोलते हैं और कितनी बारी इनके झूठ पकड़े जाते हैं। तो इस बार भी पकड़े गए। अभी देखना है कि असल में ये बंद करेंगे या नहीं। और मैं तो कहता हूं कि अभी अगर ये बोलते हैं फिर से, क्योंकि हालत इनकी खराब है, फिर से हाथ खड़े करने पड़ेंगे इनको शायद। तो उस वक्त भारत ने बोलना चाहिए ठीक है, जितने ये आतंकवादी हैं ये हमको पकड़ाओ। जैसे तहव्वुर राना को वो तो एक्स्ट्रेडाइट ये हमको हैंड ओवर करो। दाऊद इब्राहिम, जितने भी हैं, ये हाफिज सईद, जितने हैं
आप हैंड ओवर करो। ये मेरा कहना है। लेकिन और क्योंकि आतंकवाद को और ये हमने सिर्फ 9 गढ़ इनके बर्बाद किए और कई गढ़ हैं इनके जो किसी किसी ना किसी वक्त उनके खिलाफ भी कार्रवाई अगर जैसे ऐसी की है तो उनके उस तरह उनके बाकी के इनके कैंप्स और जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं उनके खिलाफ भी करनी चाहिए। वो शायद करना पड़ेगा इनको। कितना तेल पानी और क्या बोलते हैं एम्यूनिशन वगैरह कितना है। हाँ, उनको देने के लिए चीन तैयार होगा। लेकिन अब वो हमारे इंडियन नेवी भी तो बैठी हुई है। बड़ा एक जो बड़ा रास्ता है पानी के जहाज से सामान लाने का, वो इतना आसान नहीं होगा अभी। हमने इंडियन नेवी ने कोई एक गोला भी नहीं चलाया। सिर्फ उनका वहां होना भी बहुत मायने रखता है। 1971 में उस लड़ाई में तो इंडियन नेवी ने पूरा ब्लॉकेड कर दिया था। कोई भी पानी का जहाज ना तो पाकिस्तान से निकल सकता था और ना पाकिस्तान को जा सकता था। बिल्कुल इनके हाथ खड़े हो गए थे और सारे जो उनके नेवल एसेट्स हैं वो बर्बाद कर दिए थे। अभी जो जो कोई रिपोर्ट्स थी कि हमने कराची में कुछ नहीं किया हमने, हमारी नेवी ने सिर्फ जाके तैनात हुए हैं। पहले भी देखो पहले भी पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने कई बारी ऐसी हरकत की है जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाना चाहिए। लेकिन हम इतना इतने 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 सख्त नहीं थे